कीप ग्रोइंग। हेलो ग्रोइंग माइंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर की जिसकी मांग हमेशा बनी ही रहती है। बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 साल का अंडरग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसको मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज कभी ना कभी धीमी पड़ सकती हैं, लेकिन फूड इंडस्ट्री तो हमेशा ही डिमांड में बनी रहेगी क्योंकि यह जीवन जीने के लिए सबसे पहली बेसिक नीड है। बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री एक स्टूडेंट को एग्रीकल्चर की नॉलेज और स्किल्स के साथ निपुण कर देती है, जिससे वह एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च, काम, व्यापार और अलग अलग तरह के सर्वे करने में सक्षम हो जाता है। इस कोर्स में आप फूड प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल रियरिंग, रूरल इकोनॉमी एंड रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल हेल्थ की पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद कौन कौन सी नौकरियां कर सकते हैं, कौन सा व्यापार कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए कौन से कोर्स सबसे बेस्ट रहेंगे। इसके साथ ही हम आपसे भारत के टॉप कॉलेजेस के नाम भी साझा करेंगे, जहां से यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। आपके कीमती समय को देखते हुए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉब्स। नंबर 1, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। एक एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का काम फील्ड क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए रिसर्च करना होता है। इनकी मंथली इनकम 47,000 रुपए से शुरू हो जाती है। वो सरकारी तथा गैर सरकारी कंपनियां जहां एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की डिमांड हमेशा रहती है, वे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR), सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट (CPRI), इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेयर, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन कृषि विज्ञान केंद्र (SMS) यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एक क्लास 2 गवर्नमेंट जॉब है। हर कृषि विज्ञान केंद्र में कम से कम एक या एक से ज्यादा SMS भी हो सकते हैं। हर 2 से 3 साल में इनकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। इसके लिए आपको MSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई करनी अनिवार्य है। पूरे भारत में अभी 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स (ATARIs) के अंडर आते हैं। नंबर 3, एक्सटेंशन ऑफिसर। एक एक्सटेंशन ऑफिसर उत्पादन को प्रभावित करने वाले उत्पादन, फीड, मिट्टी और अन्य कारकों के डेटा और नमूनों को एकत्र करके उनका विश्लेषण करता है। वह किसानों और कृषि प्रबंधकों को फसलों और पशुधन के उत्पादन में सुधार के लिए तकनीकों और वैकल्पिक कृषि विकल्पों की सलाह देता है। वह किसानों को फसल की बीमारी, कीटों और खरपतवारों पर नियंत्रण, मिट्टी में सुधार जैसे मुद्दों पर सलाह देता है। भारत में एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की मंथली इनकम 45,000 रुपए है। नंबर 4, एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर इन बैंक्स। एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इन बैंक्स एक ऐसी पोस्ट है जिसे हर स्टूडेंट पाना चाहता है। अपनी बीएससी एग्रीकल्चर को पूरा करने के बाद आप IBPS SO की एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करनी होगी। अगर आप अभी भी कॉलेज में हैं, तो आपको इसकी तैयारी भी साथ साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। इनकी मंथली सैलरी 42,000 रुपए है। नंबर 5, एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का AO का एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके द्वारा आप स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न तरह की एग्रीकल्चरल जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6, फार्म मैनेजर। एक फार्म मैनेजर या प्लांटेशन मैनेजर कर्मचारियों की देखरेख करते हैं, फसलों और जानवरों की निगरानी करते हैं और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं। वे बजट तैयार करते हैं, आपूर्ति की आपूर्ति करते हैं, विक्रेताओं और ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट सुनिश्चित करते हैं। इस जॉब के लिए आप विभिन्न कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिटेलिंग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7, जॉब इन फर्टिलाइजर कंपनीज। आप किसी भी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी में अलग अलग तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर जैसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वो बेस्ट जॉब्स हैं जिनकी तैयारी आप एक एग्रीकल्चरिस्ट होने के तौर पर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ग्रेजुएशन बेस पर और भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे UPSC IAS, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स, बैंक जॉब्स, क्लर्क जॉब्स आदि। हालांकि यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करनी होगी। अब हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ऐसे कौन कौन से बिजनेस ऑप्शन हैं जो एक एग्रीकल्चरिस्ट के लिए सबसे बढ़िया और आसान रहेंगे। नंबर 1, अर्बन एग्रीकल्चर। अर्बन एग्रीकल्चर का मतलब जो भी शहरी इलाके हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में फूड कल्टीवेट करना, उसको प्रिजर्वेटिव के साथ या उसको प्रोसेस करके शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करना।
इसके लिए जो साधन आपके पास होने चाहिए वे हैं जमीन, अच्छी लेबर और जिन फूड प्रोडक्ट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनकी बहुत अच्छी डिमांड भी होना आवश्यक है। नंबर 2, अर्ब फार्मिंग। अर्ब फार्मिंग एक हमेशा डिमांड में रहने वाला बिजनेस है। अर्ब यानी जड़ी बूटियां। ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जिनका तेल दवाइयों में और बहुत से हर्बल प्रोडक्ट्स में होता है। यहाँ तक कि अर्ब ऑयल का इस्तेमाल परफ्यूम्स और माउथ स्प्रे में भी किया जाता है। तो अगर आप एक बार किसी अच्छी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके अर्ब फार्मिंग करते हैं तो आपको सप्लाई की कोई परेशानी ही नहीं होगी। नंबर 3, प्रोडक्शन ऑफ बोटैनिकल पेस्टिसाइड। बोटैनिकल पेस्टिसाइड वे पेस्टिसाइड होते हैं जिन्हें हम प्लांट सोर्सेज से फाइटोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं। यह सुनने में बेशक काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर इसका प्रोसीजर हद से ज्यादा आसान होता है जिसे कोई भी कर सकता है। फिर आप तैयार किए गए पेस्टिसाइड को अच्छे दाम में उन्हें बेच सकते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो। नंबर 4, ऑर्गेनिक गार्डनिंग। ऑर्गेनिक गार्डनिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हर रोज बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समाज में लोग पोल्यूशन और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से वाकिफ हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से मार्केट में ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। तो इसी वजह से अब बहुत से लोग ऑर्गेनिक गार्डनिंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिसके लिए बहुत सी ऑर्गेनिक गार्डनिंग गाइडेंस फर्म्स उनकी हर तरह से हेल्प करती हैं और उन्हें ऑर्गेनिक फार्म सेट करने में गाइडेंस देती है। आप भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग में अपना यह बिजनेस बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर। अब चाहे छोटा खेत हो या बड़ा, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो हर जगह होता ही है। तो आप फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से और स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद एक फर्टिलाइजर शॉप का लाइसेंस लेना होगा। नंबर 6, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में आप बहुत सी गाय पालकर उनका दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकते हैं। इसमें आप लगभग 4 लाख रुपए से गाय, लेबर, गौशाला आदि बनाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 7, मशरूम फार्मिंग। मशरूम फार्मिंग भी आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। मशरूम की बहुत सी वैरायटीज होती हैं, जिनमें से कुछ की 5 स्टार्स होटल्स में बहुत ज्यादा मांग रहती है। आप भी मशरूम फार्मिंग करके बहुत सी कमाई कर सकते हैं। यदि आप अपनी बीएससी की पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के इच्छुक हैं तो आप MSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc फॉरेस्ट्री, MSc फिशरीज साइंस, MSc डेयरी साइंस जैसे पीजी कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम आपके साथ भारत के उन टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे जहां से अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं तो आपका करियर सिक्योर हो जाएगा। इन कॉलेजेस के नाम हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी TNAU कोयम्बटूर तमिलनाडु, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ANGRAU गुंटूर आंध्र प्रदेश, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना पंजाब, अंबिल धर्मलिंगम एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ MPKV पुणे महाराष्ट्र, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी BAU रांची झारखंड, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी CU चंडीगढ़ चंडीगढ़, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार। आपको अगर किसी भी चीज के बारे में कोई भी शंका हो तो आप बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द और जरूर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो और मैसेज कर सकते हैं। टीम की ग्रोइंग का मोटिव सभी विद्यार्थियों को उनके करियर से जुड़े सभी संभव ऑप्शन से अवगत कराना है। आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके उन विद्यार्थियों को ये वीडियो जरूर भेजें जिन्हें अपने करियर के निर्माण के लिए ये ऑप्शंस जानने की आवश्यकता है। आप करियर से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं। वॉच अस ऑन YouTube एवरी सैटरडे एट 4 PM। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। एंड ऑलवेज कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग।